गुजरात की प्राचीन राजधानी अहमदाबाद से केवल 130 किलोमीटर की दूरी में स्थित पटोला कारी के लिए विश्व प्रचलित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब से सुशोभित। जी हाँ दोस्तों, जिसे प्राचीन समय पे अनहीपुर पाटन के नाम से जाना जाता था या अनहीवाद पाटन के नाम से जाना जाता था। मैं बात कर रही हूँ अहमदाबाद से मात्र 130 किलोमीटर अर्थात 1.5 से 2 घंटे के समय में पहुँचने वाली जगह जिसका नाम है पाटन। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पाटन में घूमने वाली वो कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस जिसे आप सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के समय में घूम सकते हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन पाटन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपको अहमदाबाद से पाटन जाना है रेलवेज के माध्यम से, जो कि सबसे बेस्ट माध्यम है, आप कैसे पहुंच सकते हैं। बेसिकली अहमदाबाद से टोटल 5 ट्रेन चलती है पाटन के लिए। 3 जो बेस्ट ट्रेन है जो मॉर्निंग में चलती हैं और 2 की शाम की और रात की ट्रेन है। हम उन 3 ट्रेन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है 20486 जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि साबरमती से 6:50 पे चलती है, एवरीडे चलती है और 8:10 पे आपको आसानी से वो पाटन पहुंचा देती है। और ये ट्रेन वापसी में भी आपको पाटन से मिल जाएगी, जो 5:45 के आसपास वहाँ से चलती है। दूसरे नंबर की ट्रेन है 14808, जो कि भगत की कोठी अहमदाबाद स्टेशन से चलती है, कालूपुर स्टेशन से, मंडे वेंसडे और सैटरडे 8:55 पे चलती है अहमदाबाद से और 11:30 तक आपको पाटन पहुँचा देगी। तीसरी ट्रेन है 09369, जो कि साबरमती पाटन स्पेशल है, जो वापस से साबरमती चलती है 9:05 पे और 11:30 तक आपको पहुँचा देगी पाटन। और ये भी जो है ऑलमोस्ट एवरीडे चलती है, सिर्फ संडे को छोड़कर। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 प्लेस पे है रानी की वाव, जिसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी के अंतर्गत रखा गया और 2018 में इसके महत्व को देखते हुए भारत के जो 100 रुपये के नोट है उसमें भी आप इसे अंकित देख सकते हैं। यह वाव अर्थात बावड़ी या स्टेपल कहिए, सोलंकी साम्राज्य में जो भीमदेव प्रथम थे उनकी पत्नी उदयामती द्वारा बनाया गया। वाटर स्टोर करने का ये प्राचीनतम एक परंपरा थी और एक माध्यम होता था, जो कि अगर आप इस वाव को देखेंगे तो एक कलाकृति का अद्भुत और बेहतरीन नमूना है। बिना सीमेंट के केवल पत्थर से जिस तरीके से सुंदर देवी देवताओं की जो यहाँ पे प्रतिमाएं अंकित की गई और जिस तरीके से ये 1063 सेंचुरी से संबंधित है और आज भी बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन है, तो आप इसके देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये तरीके से बनाया गया वाव है। और इसकी जो टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो हम हमेशा ये खुला रहता है, सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक ये ओपन रहता है और पर पर्सन 40 रुपीज़ इंडियन पर्सन का यहाँ पे किराया है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि बस जस्ट ही अभी दिवाली के आसपास और नवंबर के आसपास शायद यहाँ पर शाम के समय पे जो है लाइट शो स्टार्ट होने वाला है। तो पूरा काम जो है वो भी यहाँ पे फिनिश हो गया और जल्दी ही लाइट शो यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं अक्टूबर एंडिंग तक या नवंबर की स्टार्टिंग में, तो शायद आपको वो लाइट शो भी देखने को मिल सकता है। नंबर 2 पे जो लोकेशन आती है उसका नाम है सहस्त्रलिंग तालाब, जो कि ऑलमोस्ट 200 से 300 मीटर की दूरी में है रानी की वाव से। जी हाँ दोस्तों, आप रानी की वाव से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही है ये यहाँ पहुँच सकते हैं। ये एक तालाब है जो कि मैनमेड तालाब है और उसी समय पर बनाया गया है जब ये रानी की वाव का कंस्ट्रक्शन हुआ था। बेसिकली आपको पता है कि ये जो एरिया था उस समय पर सरस्वती नदी जो थी उसका पानी से भरा रहता था, जो अभी लुप्त हो चुकी है। वहाँ से जो उसका वाटर है, रिवर का वाटर इस तालाब में लाया जाता था वाटर स्टोर करने के, और उसी की सहायता से रानी की वाव में भी वाटर स्टोर किया जाता था। तो ये तालाब जो है अभी तो हाल फिलहाल इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में आता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, वो देखने लायक है। और इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वाटर स्टोरेज करने के तरीके टैंक बनाए जाते थे उस ज़माने में। दोस्तों नंबर 3 पे है पटोला हाउस, जो कि रानी की वाव या सहस्त्रलिंग पार्क से भी ऑलमोस्ट 400 से 500 मीटर की दूरी में ही स्थित है। और ये हाउस आप नाम से ही जान रहे होंगे, पटोला कारी, जो कि पाटन की बहुत ही फेमस हैंड वर्क है, जिनकी साड़ियाँ विश्व प्रचलित हैं पटोला साड़ी के नाम से, वो उससे संबंधित ये हाउस है। मतलब आप इसके अंदर 10 रुपीज़ पर पर्सन किराया है और अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो कैसे हैंड वीविंग के थ्रू जो कारीगर हैं वो पटोला साड़ी बनाते हैं। लगभग एक साड़ी को बनने में 6 महीने लग जाते हैं और 22,000 से यहाँ पे पर साड़ी जो है बिकना शुरू होती है। तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों नंबर 4 पे है सधी माँ का टेम्पल, जो कि रेलवे स्टेशन से, पाटन रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर की दूरी में है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है और इसके पीछे बहुत ही प्रचलित कहानी है। सधी माँ बेसिकली पाकिस्तान की जो है माँ मानी जाती है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि उनकी वहाँ से, पाकिस्तान से जो भैंस थी, जो गाय थी, जो यहाँ के राजा द्वारा ले ली गई थी, तो माँ वहाँ से आती हैं अपने वापस एनिमल्स को छुड़वाने के लिए। तो यहाँ के राजा उनसे निवेदन करते हैं कि आपके हम जो एनिमल है वो वापस कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर स्थापित होना पड़ेगा। तो माँ का इतना पराक्रम था कि ये जो 3 दरवाजे हैं पाटन के, उन्होंने अपनी शक्ति से इसे तोड़ भी दिए थे एंट्री करने के लिए। तो माँ जो है यहाँ पे स्थापित हो गई, उनके एनिमल वापस कर दिए गए। दोस्तों 5वें नंबर पर है सिंधवी माँ का टेम्पल, जो कि ऑलमोस्ट सधी माँ के टेम्पल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और इस मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि इस मंदिर के प्रांगण में सिंधवी माँ के अलावा जो है महादेव जी का भी मंदिर है और भी दूसरे नारसुंगा वीर माँ का भी मंदिर है। तो इस मंदिर के प्रांगण में आपको 3-4 मंदिर एक साथ मिल जाएंगे। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, आपको नारसुंगा वीर जी का मंदिर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे आपको मुडेश्वर महादेव जी का मंदिर देखने को मिलेगा, सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर देखने को मिलेगा, कालेश्वर महादेव जी का मंदिर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको सिंधवी माँ का टेम्पल भी देखने को मिलेगा। मतलब महादेव के टेम्पल के साथ साथ सिद्धेश्वरी टेम्पल के साथ साथ आपको ये सभी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मंदिर के, महादेव के मंदिर में जलाभिषेक की भी सुविधा प्रदान की गई है। और सिंधवी माँ का जो टेम्पल है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया। काफ़ी अंदर जाके सीढ़ियों से आपको नीचे जाना पड़ता है, जहाँ पर माँ की जो चालीसा है वो भी लिखी गई है। लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से माँ की चालीसा वहाँ पे पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ प्रांगण बड़े होने के साथ साथ यहाँ पे पानी की सुविधा दी गई। मंदिर की शुरुआत में ही बच्चों के लिए कुछ झूले भी हैं और काफ़ी सिटिंग एरिया है, तो कुछ समय बैठकर आप जो है अपना समय भी यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 6 पे है चुड़ैल माँ का मंदिर, जो कि यहाँ पे पाटन के सबसे प्रचलित माताओं में से एक है। और ऐसा मंदिर है जहाँ पर अक्सर लोगों की सभी मान्यताएं पूरी होती है। कुंगर गांव में स्थित ये मंदिर दोस्तों ऑलमोस्ट सिंधवी माँ के टेम्पल से, या आप रेलवे स्टेशन से, पाटन रेलवे स्टेशन से देखे तो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी में है। और सबसे पहले आप अगर इस मंदिर में जाएंगे तो आप इस कुंगर गांव से होते हुए आपको गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही बड़ा सा जो है बोर्ड लगा रहता है कुंगर गाँव के अंदर जाने के लिए। और स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे बहुत सुंदर हरियाली और ग्रामीण परिवेश में कैसे जो है गुजरात में गांव के जो लोग होते हैं किस तरीके से घर बनाते हैं, कैसे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, कैसा उनका जीवन शैली होती है, वो भी आपको रास्ते में देखने को मिलेगी। और जैसे आप मंदिर के वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत ही भव्य और बहुत ही विस्तृत एरिया में मंदिर फैला हुआ है। मंदिर की स्टार्टिंग में आप देखेंगे खिलौने की कुछ दुकानें मिलेंगी, आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए जो है प्रसाद आपको मिल जाएगा। और प्रसाद चढ़ाने की जगह उसी से लेफ़्ट साइड में मंदिर का जो है वो परिवेश है, मंदिर की स्टार्टिंग है। और इतनी सारी चुनरी यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देखेंगे चुनरी से पूरा मंदिर सजा हुआ है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग यहाँ पर चुनरी आके चढ़ाते हैं जब उनकी कोई बिलीफ, कोई उनका जो मान्यता है, कोई उनकी जो आगे भगवान के आगे जो उन्होंने इच्छा रखी पूरी होती है, चुनरी चढ़ाते हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी विशेष यहाँ पे पूरी हुई है। मंदिर की स्टार्टिंग में ही जैसे आप एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे इस मंदिर में खाने की भी, भोजन की भी सुविधा है। तो उसकी जो टोकन है, उसके जो पासेस हैं 20 रुपीज़ जो है पर पर्सन रहता है, वो वहाँ का टिकट आपको उसके लिए मिल जाएगा। और मंदिर में आप सीधे सीधे जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं माँ की ये प्रतिमा है। और इस तरीके से ये मंदिर जो है बहुत ही सुंदर परिवेश में बना हुआ है। इसके अपोजिट साइड में ही मंदिर के लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो पूरा का पूरा खाने का जो भोजनालय है, इसके साथ बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड सा है जिसे आप कह सकते हैं, जहाँ पे गैदरिंग के लिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी गैदरिंग होती है रिलीजियस, तो उसके लिए वो प्लेस बनाई गई। इसके साथ साथ यहाँ पे पार्टी प्लॉट भी है, चुड़ैल माँ से संबंधित एक पार्टी प्लॉट भी बनाया गया है, उसकी भी सुविधा है। इसके साथ साथ रहने की भी यहाँ पे सुविधाएं, काफ़ी सारे घर हैं जिनकी बुकिंग जो है शायद आश्रम में आप यहाँ पे मंदिर में रहने के लिए सुविधा उसके लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है वो मंदिर काफ़ी भव्य और बहुत ही आकर्षक मंदिरों में से एक। और सबसे इम्पॉर्टेंट
शक्तिपीठ में से माना जाता है, क्योंकि चुड़ैल माँ जो है वो सबसे पहली ऐसी महाशक्ति हैं जो कि एक ज्योति के रूप में दोस्तों अवतरित हुई थी, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों 7वें नंबर पे है शिव धाम, जो कि चुड़ैल माँ के मंदिर से जस्ट 100 मीटर की भी उससे भी कम की दूरी में वॉकिंग डिस्टेंस में ही स्थित बहुत ही सुंदर शिव धाम के रूप में शिव भगवान का मंदिर जैसा बनाया गया है, जो अपनी सुंदर नक्काशी कलाकृति के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मतलब अगर आप इस मंदिर में एंटर करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अक्षरधाम आप आ गए हैं। अक्षरधाम में जिस तरीके से प्रदर्शनी जो है, हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो हमारी कथाएं हैं, अलग अलग रामायण महाभारत से संबंधित उन कथाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग प्रदर्शनी के माध्यम से उसे डिपिक्ट किया गया, उसे प्रदर्शित किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया ये मंदिर है। इसके साथ साथ मंदिर की, ये शिव भगवान का मंदिर है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ से जो है मंदिर की ज्योति जो है यहाँ पर पद यात्रा करके सोमनाथ से यहाँ पर लाई गई है और उसे यहाँ पर जो है जलाया गया है। तो वो ज्योति जो है निरंतर जलती रहती है यहाँ पर, और इस एरिया की जो ऑरा है और जो उसकी प्योरिटी है और जो उसकी महिमा है उसको और अधिक बढ़ाती है। तो मंदिर में आप एंटर करेंगे तो आपको शुरू में गौशाला मिलेगी, उसके साथ अलग अलग प्रतिमाएं मिलेंगी। आपको जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, वो सभी ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर बनाया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। इसके साथ साथ जो ज्योतिर्लिंग के लिए जो खर्चा जिन व्यक्तियों ने किया है उनके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। बहुत ही बड़ी शिव भगवान की प्रतिमा है यहाँ पर, जहाँ पर खड़े होकर आप सुंदर तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं और संडे के दिन उस प्रतिमा के अंदर जो प्रदर्शनी है उसे भी दिखाया जाता है। तो ये थी दोस्तों पाटन में घूमने की कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस, जिसे आप आराम से 2 से ढाई घंटे के समय में पूरा कर सकते हो। और अगर आप ऑटो में सारी प्लेसेस घूमना चाहते हो, मैक्सिमम 600 रुपया किराया लगता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्द ही मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।